लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। पटना 1.5 घंटे ही रहेंगे पीएम मोदी। मंच पर सीएम, स्पीकर समेत तेजस्वी यादव 9 लोग रहेंगे। मंत्री रामसूरत राय रूठे। मुजफ्फरपुर मनाने पहुंचे डिप्टी सीएम तारकिशोर। मंत्री रामसूरत राय ने दी इस्तीफे की धमकी, जदयू ने दिया करारा जवाब। शौचालय के सेफ्टी टैंक सफाई के दौरान 3 की मौत। जेसीबी से निकाला गया शव। मुजफ्फरपुर में टला बड़ा रेल हादसा। रेलखंड पर 6 इंच पटरी टूटी। औरंगाबाद में सड़क हादसा, 2 युवक की मौत, इलाके में सनसनी। कांवड़िया पथ पर बिछी बालू, उगल रही आग, भक्तों के लिए बना पीड़ादायक। धूमधाम से मनाया गया बकरीद। पटना के गांधी मैदान में अदा की गई नमाज। बिहार में अभी तेज धूप और उमस करेगा परेशान। मौसम विभाग का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी 12 जुलाई को पटना आ रहे हैं। समारोह में नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे शिरकत करेंगे और शाम 7:05 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पटना में 1.5 घंटा रुकेंगे। टाइम टू टाइम कार्यक्रम की बात करें तो शाम 5:20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। शाम 5:55 पर एयरपोर्ट से विधानसभा परिसर पहुंच जाएंगे। 6 बजे प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा में बनाए गए शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करेंगे। 6:09 में विधानसभा के लिए बनाए जा रहे नए संग्रहालय का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद 7:05 पर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। अपने विभाग में ट्रांसफर रद्द करने के आदेश के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय बगावत पर उतर आए हैं। वे अपनी सरकार के मुखिया नीतीश कुमार से नाराज है। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है। नाराजगी का आलम ये है कि उन्होंने पद छोड़ने तक की पेशकश कर दी है। वे गृह जिले मुजफ्फरपुर में लगातार रह रहे हैं। इधर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। इसको देखते हुए उन्हें मनाने के लिए डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद उनके आवास पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने उनके आवास पर पहुंच बंद कमरे में बातचीत की। बंद कमरे में क्या बातें हुई इसकी कोई जानकारी तो नहीं मिली, लेकिन कहा जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद बीजेपी आला कमान के निर्देश को लेकर वहां गए थे। बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद किसी की बपौती नहीं है। राजनीति किसी के बाप दादा की अर्जित की हुई संपत्ति नहीं है। रामसूरत राय के इस बयान के बाद जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने जवाब दिया है। निखिल मंडल ने कहा कि जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। उन्होंने रामसूरत राय के बयान की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये किस माफिया की बात कर रहे हैं। पिछले 16-17 सालों से ये माफिया जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। बड़े बड़े माफिया जेल में बंद है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जनप्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के सेवा का क्या? इसके लिए हमें ये मैंडेट मिला है। मधुबनी में 3 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। तीनों एक कर शौचालय के सेफ्टी टैंक में उतरे थे। दम घुटने से तीनों की मौत हो गई। एक कर तीनों सेफ्टी टैंक में उतरे और एक कर बेहोश हो गए। सभी को जेसीबी से निकाला गया। घटना बिस्फी पतौरा थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि सेफ्टी टैंक में सबसे पहले एक मजदूर घुसा, पर वो वहीं गिर गया। यह देख उसे बचाने के लिए एक कर सभी टैंक में उतरे और बेहोश होते चले गए। इसके बाद जेसीबी बुलाकर 5 को उसमें से बाहर निकाला गया। मुजफ्फरपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेलखंड पर रामदयालु के पास रेल पटरी करीब 6 इंच चटक गई। वहां मौजूद ट्रैकमैन को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई, उसने तुरंत इस बात की सूचना स्टेशन मास्टर रामदयालु, स्टेशन अधीक्षक, कंट्रोल रूम को दिया। वहीं अधिकारियों ने इस ट्रैक पर आ रही मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा मेमो पैसेंजर को पहले ही रोक दिया। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन के अचानक रोके जाने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके कारण करीब 2 घंटे ट्रेन रुकी रही। रेल पटरी को दुरुस्त किया गया। इसके बाद मेमो पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया गया। औरंगाबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक बाल बच गया। हादसा औरंगाबाद झारखंड के सीमा पर हरिहरगंज में हुआ। दरअसल दोनों युवक के एक दोस्त को सांप ने डस लिया था। दोनों उसे ही लेकर बाइक से अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। दोनों की मौत हो गई, जबकि सांप काटने से जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती है। घटनास्थल पर ही छोटू की मौत हो गई, जबकि घटना के समय चंचल की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर देखी गई तो उसे ग्रामीणों ने सदर अस्पताल औरंगाबाद लेकर पहुंचे, मगर इलाज के दौरान चिकित्सकों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।
सावन की शुरुआत 14 जुलाई से होनी है। इसके साथ ही विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला भी शुरू हो जाएगा। सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल भरकर कांवड़ियों का जत्था बाबा नगरी देवघर की ओर कूच करने लगा है। इस साल कांवड़िया पथ पर गंगा का सफेद बालू बिछाया गया है ताकि कांवड़ियों को यात्रा में सहूलियत रहे, लेकिन कड़कड़ाती धूप में ये बालू कांवड़ियों की यात्रा को पीड़ादायक बना रहा है। सुल्तानगंज से शुरू होने वाले कच्ची कांवड़िया पथ पर बिहार सरकार की ओर से इस बार गंगा की सफेद बालू बिछाई गई है। कांवड़िया को पैदल यात्रा में कोई तकलीफ नहीं हो और यात्रा सुगम बने, इसके लिए इंतजाम इस बार किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में ये बालू कांवड़ियों के लिए मुसीबत व पीड़ा की वजह बन गई है। कुर्बानी का त्योहार ईद उल जोहा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कोरोना संक्रमण के कारण 2 साल तक ये त्योहार अच्छे से नहीं मना पाने के बाद इस बार घर से लेकर इबादत गाहों में त्योहार को लोगों ने मनाया। 2 साल बाद अकीदतमंदों ने पटना के गांधी मैदान में सामूहिक रूप से बकरीद की नमाज अदा की। गांधी मैदान से सुबह 7:45 में नमाज अदा करने का समय रखा गया था। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम वर्ग के लोग गांधी मैदान पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा को लेकर भी कड़े इंतजाम किए गए थे। यहाँ गांधी मैदान में कुर्ता पैजामा और टोपी इत्र आदि की दुकानों पर चहल पहल देखने को मिली। छत्ता मस्जिद, जामा मस्जिद इत्यादि प्रमुख स्थानों पर सेवई की अस्थायी व अस्थायी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ रही। बिहार में इस साल लोग बारिश के इंतजार में बेहाल है। जुलाई का दूसरा सप्ताह चल रहा है, अब तक किसी इलाके में पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। जुलाई के पहले सप्ताह में कम बारिश से परेशान किसान अब आसमान की ओर निहार रहे हैं, लेकिन बादल कहीं नहीं दिख रहा। बारिश नहीं होने के कारण बिहार का अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। इसी बीच मौसम कार्यालय ने ये भी कहकर उम्मीद तोड़ दी है कि अगले सप्ताह तक ऐसी ही स्थिति पूरे राज्य भर में बनी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।